उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तेज हुई तैयारियां। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल। हरिद्वार में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन ने जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का किया आयोजन। सीएम धामी ने की प्रतियोगिता की शुरुआत। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा में दर्शन करने लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रदेश के सभी विभाग यात्रा को बढ़ाने के लिए कर रहे सहयोग। अब तक लगभग 18,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। तेरह जनवरी से बागेश्वर में शुरू होगा उत्तरायणी मेला। मेले को लेकर तैयारियों में जुटा नगर पालिका प्रशासन। बागेश्वर की दीवारों पर झलकेगी कुमाऊं की संस्कृति। ऊधम सिंह नगर में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। डीएम नितिन सिंह भदौरिया और ऊधम सिंह नगर एसपी मणिकांत मिश्रा ने किया स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण। नई टेहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने टेहरी झील के पास बनने जा रही रिंग रोड को लेकर किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को तैयार उत्तराखंड। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया अधिकारियों के साथ बैठक। खेलों की तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सतर्क। आपदा प्रबंधन विभाग एनडीएमए ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को किया चिन्हित। बागेश्वर में 1, चमोली में 4, पिथौरागढ़ में 6, टेहरी में 1 और उत्तरकाशी जिले में 1 ग्लेशियर झील चिन्हित। देहरादून में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे नगर आयुक्त नमामि बंसल। शहर के कई मोहल्लों में कूड़े के ढेर नजर आने पर कर्मचारियों को लगाई जमकर फटकार। उत्तराखंड में बढ़ते जंगली जानवरों के हमले। पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में व्यक्ति पर अज्ञात जानवर ने किया हमला। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। यूपी सीएम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। प्रचार करने उत्तराखंड आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम भी शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। सांसद अनिल बलूनी भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। तो बड़ी खबर है जहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। सांसद अनिल बलूनी भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव को लेकर लगभग तैयारियां पूरी की जा चुकी है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और उसके बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। प्रचार करने के लिए उत्तराखंड आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। सांसद अनिल बलूनी भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। तो प्रचार करने के लिए उत्तराखंड आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में लगभग तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी है। प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आएंगे और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। सांसद अनिल बलूनी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम इनका शामिल है। लगातार अब तैयारियां जोरों शोरों से हैं और अब पार्टियां प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुट जाएंगी, जिसके बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है और इस लिस्ट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी
सामने है, जिसके बाद उत्तराखंड आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारकों की लिस्ट टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसद अनिल बलूनी भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। लगातार पार्टियां जो हैं अब चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। अब प्रचार प्रसार की तैयारियों में पार्टियां जुटती हुई नजर आएंगी और प्रचार प्रसार पार्टियों के पक्ष में लगातार प्रत्याशियों की तरफ से और स्टार प्रचारकों की तरफ से अब प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। राष्ट्रीय खेलों से पहले हरिद्वार में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन ने जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेली और राष्ट्रीय खेलों के कैंप में तैयारी कर रहे खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना गर्व का विषय है। सरकार के साथ साथ पूरा उत्तराखंड यहां आने वाला खिलाड़ियों के भव्य स्वागत के लिए तैयार है। वहीं जिला खेल अधिकारी शवाली गुरुंग ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों से पहले रिहर्सल के तौर पर नेशनल जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इस चैंपियनशिप में देश भर के 28 राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है। चैंपियनशिप के बाद जो कोई भी कमियां रह जाएंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया वो प्रैक्टिस वगैरह बहुत बढ़िया करवाया है जी। सारा सुविधाएं मिल रही है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया जी। आपको क्या उम्मीद है जीतने के लिए? बस ये उम्मीद यही है कि गोल लग जाए इस बार। हम सोचते हैं कि अब हम अपना बेस्ट देंगे और हो सके तो हम पूरा मैच कोशिश करेंगे कि जीत के जाएं। जो आप इसमें भाग ले रहे हो ओलंपिक नेशनल होने के, उससे क्या फायदा होगा आपको? फायदा ये होगा कि अगर हम मेडल जीतते हैं तो हमारी जॉब लग जाएगी, सर्टिफिकेट आएगा, उससे हमारी जॉब लगेगी और फिर हमारा सारा सफल ही हो जाएगा फिर जीवन। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, घोषणा करी खेल के बारे में, तो आप संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि अब हमको देख के और भी हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं वो खेलें और सर ने जो मुख्यमंत्री ने बोला है उस पर सारे प्रेरणा लें, उनसे हमसे प्रेरणा लें कि भाई हम खेल रहे हैं, हमसे छोटे जितने भी प्लेयर खेले और हम भी अपने बड़ों से प्रेरणा लेके आए हैं खेलने यहाँ और जीत के जाएं, अपना नाम रोशन करें। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और कितना संतुष्ट आपको लगता है कि उत्तराखंड की जो प्लेयर्स हैं वो विश्व स्तरीय प्रदर्शन कर पाएंगे भविष्य में? हाँ जी बिल्कुल। हम तो बहुत वैसे देखने में ही लग रहा है कि कितना अच्छा प्रदर्शन होगा और देखने में ही लग रहा है कि भाई कितना अच्छा किया है उत्तराखंड वालों ने। जैसा कि सभी खिलाड़ियों को कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और देवभूमि आने पर सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे यहाँ इस बार हो रहा है। ये हमारे लिए सबके लिए पूरे राज्यवासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और राज्य भर के लोग आने वाले खिलाड़ियों का सभी स्वागत करेंगे। पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है, इसको हम बहुत भव्य बनाएंगे। ये जूनियर नेशनल हो रहा है जो एसोसिएशन कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें लगभग 28 टीम जो पूरे भारतवर्ष से आई हैं उन्होंने प्रतिभाग कर रहे हैं और 4 दिन का टूर्नामेंट है। और जो ये टूर्नामेंट हो रहा है हमारे लिए भी एक नेशनल गेम्स के लिए प्री रिहर्सल टाइप का है कि अगर कोई भी कमी रहती है या कुछ भी है तो हम नेशनल गेम्स होने तक उसको पूरा कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और हमारे जितने भी एसोसिएशन कबड्डी एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी थे और अन्य स्टेट्स के भी जो कबड्डी के से एसोसिएट हैं वो सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। जीसीएम साहब तो हमेशा स्पोर्ट्स को काफ़ी आगे लाने की कोशिश में लगे रहते हैं और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे। तो देखिए नेशनल गेम्स पास में हैं तो बच्चों का और सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरायणी मेले का शुभारंभ कर रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कई वर्षों से बरेली की इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित होने वाले इस विशाल सांस्कृतिक मेले में आप सबके मध्य आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं सच में पिछले सालों में भी कई बार मैंने प्रयास किया कि मैं आप सबके बीच में आकर जरूर इस मेले में प्रतिभाग करूं, इस आयोजन में आप सबके साथ सहभागी बनूं, लेकिन ऐसा अवसर बन नहीं पाया
और पिछली बार जब मैं बरेली आया था तो हमारे छत्रपाल जी के चुनाव में तो आप सब लोगों ने बड़ा आयोजन किया था और एक हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, समाज के हमारे सब नौजवान बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे और उस दिन हमारे पंत जी वगैरह ने मुझे कहा कि आपको मेले में जरूर आना है इस वर्ष। और मैंने तब चूंकि बहुत जोर से वायदा तो नहीं किया था, लेकिन मैंने इनसे नहीं किया, लेकिन अपने आप से वायदा कर लिया था कि मैं जरूर आप सबके बीच में आऊंगा। और आज मैं आप सबको जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता देख रहा हूं, आप सबके अंदर ऊर्जा देख रहा हूं, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि मैं बरेली तो वैसे क्योंकि मेरा बचपन से आना जाना रहा है, बहुत छोटे थे तब से आए और इस मेले में भी आए हम। ये मंजुल दादा हमारे जानते हैं, तो मैं आया इस मेले में भी पहले आया, लेकिन ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली आप सबके आशीर्वाद से, हमारी देवभूमि के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो मैं उसके बाद आप सबके बीच में नहीं आ पाया। मेरा मन बहुत था कि मैं जरूर आप सबके बीच में आऊं, इसमें प्रतिभाग करूं। यह अवसर आज आया और सच में बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबकी। यहाँ पर जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने नथ भी लगा रखी है, गलोबंद भी लगा रखा है, पिछौड़ी भी पहन रखा है, तो अपने आप में शानदार। और जो बेटियां मुझे वहां तिलक लगा रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आज ही लगाया है कि हमेशा लगाते हैं? तो निश्चित रूप से आप सबको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं बरेली में हूं, मुझे लग रहा है मैं उत्तराखंड में हूं। और इस तरह के जो मेले हैं वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने के लिए और उन्हें हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति को आगे पहुंचाने का काम करते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। पहले के समय में जब ऐसे साधन नहीं होते थे, संचार की व्यवस्था नहीं होती थी, एक दूसरे से लोग जब मिल नहीं पाते थे, तो ये मेले, ये महोत्सव, ये कौथिक, यही हम सबका एक माध्यम होते थे मिलने का, अपनी बात एक दूसरे से करने का। इस उत्तरायणी मेले में जहां एक और अभी मैं देख रहा था आनंद खड़का जी और हमारे पिथौरागढ़ से आए हुए ललित शौर्य जी, पहले तो मैं थोड़ी देर तक ललित शौर्य को भी नहीं पहचान पाया। मुझे लगा कि आज जो है यहाँ बरेली में है, क्योंकि आज टोपी पहन रखी है, कोट पहन रखा है, तो बाद में मैंने कहा कौन है भाई संचालन करने वाला। तो ये सब लोग बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो उत्तराखंड में अपना योगदान कर रहे हैं। आनंद खड़का जी की टीम, जिन्होंने ये मां नंदा सुनंदा का एक शुरुआती यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये सब इन मेलों के माध्यम से इन सबको भी बड़ा अवसर मिलता है अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो लोक कलाएं हैं और उसकी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, पारंपरिक रूप से चलने वाले हमारे गायन हैं, उन सभी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस मेले में हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अपने अथक परिश्रम से इस विशाल मेले में जो लोग भी इसको सफल बनाने में जुटे हैं, उत्तरायणी जन कल्याण समिति बरेली के सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रधान सेवक बनने के पश्चात पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी के उद्घोष के साथ आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक यज्ञ की शुरुआत हुई है। एक यज्ञ आगे बढ़ रहा है, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या उज्जैन में बनने वाला महाकाल लोक का निर्माण हो या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य एवं दिव्य निर्माण हो, जिसका इसी माह 22 जनवरी को 1 साल प्राण प्रतिष्ठा का पूरा हो जाएगा, या ऐसे सभी कार्य आज इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ये नींव है, ये फाउंडेशन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी उत्तराखंड के
विकास के साथ साथ जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक ओर बाबा केदार का धाम, वह नवनिर्माण और पुनर्निर्माण वहां पर हो रहा है, अनेक व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। अभी वहां पर एक उपचुनाव भी हुआ था, जो कि वहां की हमारी विधायक थी पहले शैला रानी रावत जी, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद नया चुनाव हुआ। आप सब लोगों ने देखा होगा बाबा के धाम में एक बड़ी विजय हमारी पार्टी को वहां पर मिली। और क्योंकि आज विकास का काम भी तेजी से राज्य के अंदर हो रहा है, चाहे बद्रीनाथ धाम में करोड़ों की लागत से पुनर्निर्माण एवं मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं, जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य, नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य भी तेज गति के साथ किए जा रहे हैं। एक और जहां आप सब लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, और अब धीरे धीरे आने वाले जो धार्मिक भक्तगण हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल संख्या में इजाफा हो रहा है। कांवड़ लेने भी यहां से भी लोग जाते हैं। कांवड़ भी 4 करोड़ से ज्यादा लोग अब हो रहे हैं। धीरे धीरे वहां की व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही है। आने वाले समय में चूंकि ये संख्या रुकनी नहीं है और अगले 25 सालों में ये संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम मां गंगा के तट पर, मां गंगा के स्थान पर एक पवित्र गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हमने संकल्प लिया है। गंगा का कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार में हम बनाएंगे। इसी की तर्ज पर जैसा आप सब लोग यहां से अभी, क्योंकि जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो तो सब जाते ही हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के नहीं भी हैं वह भी मां पूर्णागिरि में बड़ी अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। मां शारदा के स्थान पर जाकर वहां पर स्नान भी करते हैं। तो आने वाले जितने भी हमारे ये बरेली के लोग हैं, पीलीभीत के लोग हैं, बदायूं के लोग हैं, लखीमपुर, शाहजहांपुर और रायबरेली तक के लोग, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, इतनी बड़ी संख्या में देखता हूं जब मां पूर्णागिरि का मेला प्रारंभ होता है। तो मैं सच बताऊं तो मैंने इतना ज्यादा भक्ति का सैलाब, हमारे भक्तों का एक तरफ से जाना आना दूसरे किसी स्थान पर मैंने उत्तराखंड में नहीं देखा जितना मां पूर्णागिरि में जाते हैं। और तो अभी आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। अब रुख करेंगे खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की है। शीतकालीन चारधाम यात्रा में अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि पहले सभी श्रद्धालु सिर्फ ग्रीष्मकालीन स्थल पर ही दर्शन करने जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थल का भी लगातार प्रचार प्रसार कर श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रही है, जिसका फायदा व्यापार में भी देवभूमि की स्थानीय जनता को मिल रहा है। रोजाना 1000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। यही नहीं, सभी विभाग अधिकारी भी यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दे रही हैं। हमें बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि शीतकालीन यात्रा काफ़ी जोरों में चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था वो साकार होता हुआ दिख रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। कल भी लगभग 608 लोग आए हैं शीतकालीन यात्रा पे और अब तक कुल 20,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं शीतकालीन यात्रा पे और लगातार इसका संदेश जा रहा है लोगों में। और बर्फबारी के कारण शीतकालीन यात्रा के साथ साथ जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी है वहाँ पे बड़ी संख्या में कई हज़ार लोग आए हैं अलग से। इस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। देखिए, हमारी जो शीतकालीन यात्रा है वो काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही है और अभी तक अमूमन कम से कम 1000-1500 के लगभग लोग जो हैं प्रत्येक दिन हमारे परिक्षेत्र में शीतकालीन धामों में आ रहे हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ ही रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि शीतकालीन ऋतु में भी लोग उत्तराखंड में आगमन कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं और उनके लिए प्रॉपर से ही पहले से व्यवस्था की गई है उनकी सिक्योरिटी के लिए और जगह जगह पे उनको गाइड किया जाता है कि जहाँ पे अगर कहीं बर्फबारी है तो कहाँ पे रुकना है और जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे उनको ऐसी जगह पे रुकवाते हैं हम लोग जहाँ पे उनको एक शेल्टर अच्छा मिले।
तो काफ़ी अच्छी यात्रा चल रही है और मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा और भी ज़्यादा अच्छी चलेगी और भी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से और विदेशों से आएंगे। चारधाम यात्रा 2024 की हुई, उसमें GMN ने कुछ पैकेजेस बनाए थे यात्रा के और MMT से भी उसने हमारा कोलैबोरेशन था। उसके तहत 2024 में हम लोगों का जो टोटल प्रॉफिट रहा वो हम लोग पॉजिटिव रहे, हम लोगों ने मुनाफा हमारा रहा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं तो शीतकालीन यात्रा में भी GMN बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहा है। और उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, सभी यात्रीगणों को और श्रद्धालुओं को नियमानुसार हम लोग छूट भी प्रदान कर रहे हैं। अपने TRH में अपने रुकने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, खाने में भी हम लोग छूट दे रहे हैं। तो इस बार आशा है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा है इसमें भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो कुल मिला के साल भर GMN एक्टिवेट अपने सभी TRH को कर रहा है। और अभी हम लोगों ने शीतकाल में भी कुछ पैकेजेस बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने जो यात्रा के में पड़ने वाले जितने भी TRH हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया गया है। उसमें हम लोगों ने अन्य यात्रा के साथ साथ हम लोगों ने एडवेंचर टूरिज्म को भी उसमें वो किया गया है। तो अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें और ऐसा एक अनुभव दें लोगों को कि जिससे कि GMN को काफ़ी एक अच्छा कवरेज मिले और एक अच्छा क्लाइंटेज मिले। ये अभी लाभ का तो कोई ऐसा एंटिसिपेशन करना पॉसिबल नहीं है, बट हम लोगों ने अपने चारधाम रूट पर पड़ने वाले सभी TRH को पूरे वहाँ पर समस्त कर्मचारी, पूर्व में ये होता था कि हम लोग उन कर्मचारियों को वापस बुला लेते, लेकिन अभी हमने सभी लोगों को वहाँ पर स्थित रखा हुआ है। और 3 अभी और करेंगे हम लोग। एक तो हम देहरादून बागेश्वर, देहरादून नैनी। 13 जनवरी से बागेश्वर में शुरू होने उत्तरायणी मेले को लेकर बागेश्वर नगर पालिका ने तैयारियों को ज्यादा तेज कर दिया है। मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं, जिसको लेकर नगर पालिका बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बागेश्वर DM के निर्देशों के आधार पर मेले की तैयारियां की जा रही हैं। बागेश्वर के ऐतिहासिक धार्मिक मेले को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बागेश्वर में सरकारी विभागों के स्टॉल राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के आधार पर ही लगाए जाएंगे। मेले की हमने पूर्ण रूप से तैयारियां ज़ोर शोर से कर दी हैं। DM सर के आदेशानुसार वॉल पेंटिंग्स का कार्य किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग्स में DM सर के निर्देशों के अनुसार नेशनल गेम्स जो हमारे उत्तराखंड में होने हैं ना, उसके लिए हमने वॉल पेंटिंग्स को ख़ास तौर से नेशनल गेम्स में, नशा मुक्ति अभियान में, इन चीज़ों के लिए वॉल पेंटिंग्स की है। अस्थायी रूप से हमने जो पुल्स बनते हैं मेले के लिए वो भी हमने बनवा दिए हैं। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी तरह की गंदगी को मेले में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमने तैयारियां की हैं, उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह उत्तरायणी मेला अपने वर्चस्व पर कायम रहेगा। माननीय निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर हमने इस तरीके का भी हमें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि एक कोई सरकारी स्टॉल लगेंगे या नहीं लगेंगे। वो जैसे ही निर्देश आता है हम उसी का अनुपालन करेंगे। ऊधम सिंह नगर में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के DM नितिन सिंह भदौरिया और ऊधम सिंह नगर जनपद के SP मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर के किच्चा रोड स्थित बगवाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें, बगवाड़ा मंडी में नगर निगम रुद्रपुर, नगर पालिका परिषद नगला, गदरपुर, बाजपुर, नगर पंचायत लालपुर, दिनेशपुर, गूलर भोज, खीलाखेड़ा, सुल्तानपुर की मतगणना होगी। मामले को लेकर DM ने कहा है कि बगवाड़ा मंडी से 9 नगर निकायों में मतगणना होनी है, इसलिए सभी तैयारियां 20 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया होगी और 25 जनवरी को मतगणना होगी, इसलिए मतगणना की तैयारियां भी पहले ही 20 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। आप लोगों ने हमारी यहाँ पे कई निकायों की हमारी काउंटिंग होनी है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण करके ये पाया
कि यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों में कुछ हम लोगों ने मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट किए हैं और मॉडिफिकेशंस को भी ये लोग अमल में लेकर आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है क्योंकि ठंड का चुनाव है और ठंड में कोई भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, तो उसके लिए हम लोग अलाव जलाने की भी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। स्पेसेस थोड़ी सी और बड़ी बनाई जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द जैसे ही टीमें यहाँ पे आएँ उनका तुरंत हम लोग चेकिंग करके उनको तत्काल रिलीव कर सकें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि डिस्पैच हमारा आपका 22 तारीख की मॉर्निंग को उसको हम लोग यहाँ से पूरा संपादित करेंगे। 23 तारीख की इवनिंग में हम लोग रिसीव करेंगे और फिर हमारी मतगणना रहेगी। तो सभी की तैयारियों का हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है। कैसे मतगणना के लिए जाल लगना है उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं और कैसे बाकी सुविधाओं को भी प्रोवाइड करना है, अम्यूनिटीज़ को, पब्लिक अम्यूनिटीज़ को, खाने की व्यवस्था कैसे होगी, इन सब की भी पूरा तैयारी कर ली गई है। तो सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है और ये 20 तारीख तक पूरी तैयारी यहाँ पे संपादित हो जाएगी। वहाँ पर जहाँ मतगणना हो रही है उसको लगातार जिलाधिकारी महोदय द्वारा और हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि क्या क्या इंतजाम सुरक्षा के हिसाब से चाहिए, कैसे उनको जो मतपेटियाँ आ रही हैं उनकी क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, उस पर जिलाधिकारी महोदय ने दिशा निर्देश दिए हैं और कुछ जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नई टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने टिहरी झील के पास बनने जा रही रिंग रोड को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पर्यटन अपर सचिव अभिषेक रोहिला भी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने, स्वरोजगार और स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बनने वाली टूरिज्म रोड का निरीक्षण कर जिला कलेक्ट्रेट कक्ष में बैठक की गई है। बैठक में टूरिज्म रोड के सर्वे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्य और योजना के पूर्ण करने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। एसडीएम टिहरी को भूमि अधिग्रहण, नापछाप की जाने वाली कार्यवाही आदि का सर्वे कराकर 15 जनवरी तक मुआवजे संबंधी आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।